हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नेम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। साइंस में किसी भी चैप्टर को समझने से पहले हमें उसकी चैप्टर नेम का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो इसमें पहला है मैटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर, इसके बारे में हम आराम से बात करेंगे डिफाइन करके। उसके बाद लिखा है इन अवर सराउंडिंग। इन अवर सराउंडिंग मीन्स हमारे आसपास जो कुछ भी है, यानी नियर बाय अस। हमारी सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास क्या है। फिर हम इसके बाद समझेंगे मैटर का मतलब कि मैटर का क्या मतलब है। एनीथिंग that has mass and occupies space is called मैटर। अगर आप चाहें तो इस डेफिनेशन को नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपके स्कूल के किसी भी टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मैटर, क्वेश्चन क्या है व्हाट इज मैटर, तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ये परफेक्ट डेफिनेशन है जो एक मैटर को डिफाइन करती है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर हम किसे बोलते हैं? कोई भी चीज एक्स वाई जेड, वो कुछ भी हो सकता है जिसके पास मास हो। क्या हो? मास, यानी उसका कोई वेट हो। जैसे 10 ग्राम, ग्राम नहीं लाएंगे, एक मिनट, या ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम, 1 kg, 20 ग्राम। कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास हो, उसका कुछ भी वेट हो, और फिर वो कोई स्पेस भी ले रहा हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा तो कोई भी चीज होगी नहीं जिसका मास हो लेकिन वो स्पेस ना हो। जैसे हम पहले एग्जांपल लेते हैं चेयर। क्या? चेयर। चेयर के पास मास है? खुद ही बताओ, तुम्हारे घर में कोई भी चेयर है, क्या उसके पास कुछ भी मास है? हाँ सर, मास है, मास है। क्या उसके पास कोई स्पेस ले रहा है वो? ऐसा तो है नहीं कि वो हवा में ऐसी, क्या कहते हैं, तुम्हारे घर में चेयर रखी है और वो हवा में ऐसी फ्लो कर रही है। हवा में भी खैर वो कोई ना कोई स्पेस ले रही होगी। ऐसा तो नहीं है वो बिना स्पेस के है। वो आपके घर में किसी ना किसी कॉर्नर में स्पेस लिए हुए है, किसी भी जगह रखी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। उस चेयर को हम मैटर बोलेंगे। इसके बाद कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। फूड। क्या फूड के पास मास है? हाँ, मास है फूड के पास, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप कोई एक चिप्स का पैकेट भी लेते हैं तो उस पर भी लिखा होता है ये चिप्स 40 ग्राम है या 500 ग्राम है, तो इसका मतलब उस चिप्स के पैकेट के पास एक मास है। क्या वो कोई जगह ऑक्यूपाइड कर रहा है, कोई भी स्पेस? यस, वो एक स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है। अगर आपने इसे किसी बॉक्स में रखा हुआ है तो वो उस बॉक्स की कोई ना कोई स्पेस ले रहा होगा। यहाँ पे चिप्स का पैकेट रखा है तो इसका मतलब ये कोई ना कोई स्पेस तो ले रहा है, स्पेस, और फिर इसका मास भी है। तो ये क्या है? अगेन दिस इज मैटर। क्या है ये? मैटर है। तो कोई भी ऐसी चीज अगर मैं सिंपल वे में लिखूं तो जो जिसके पास मास हो प्लस वो कोई स्पेस ले रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मैटर। मैटर का मीनिंग समझ में आया? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ये हमारी एक बेसिक डेफिनेशन है जो मैटर को हमारी डिफाइन करती है। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप, जो भी जिस भी नोटबुक में आप नोट डाउन कर रहे हैं याद करने के लिए या फिर समझने के लिए, आप इसे अपने स्कूल के किसी भी पेपर में लिखेंगे तो एकदम करेक्ट डेफिनेशन है जो कि एक मैटर को डिफाइन करती है। ठीक है, मैटर का मीनिंग समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब कि सबने मैटर के बारे में अपना क्या क्या राय दिया। जो भी हमारे एंशिएंट इंडियन के फिलोसोफर थे, ग्रीक के फिलोसोफर थे, या फिर जो हमारे मॉडर्न डे के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन मैटर का किस तरीके से किया। तो पहले इंडियन फिलोसोफर का पढ़ेंगे। द एंशिएंट इंडियन philosopher classified matter into 5 basic elements. इसे आप अपने नोट्स में लिखिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जो इंडियन के फिलोसोफर थे, उन्होंने एक एलिमेंट को किस उसमें डिफाइन करा था, मतलब कितने पार्ट्स में उसको डिफाइन किया था, इनटू 5 बेसिक एलिमेंट। और वो क्या क्या थे? 5 बेसिक एलिमेंट को हम और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पंच तत्व। पंच तत्व। उनका कहना था कि जो भी मैटर है वो पंच तत्वों का बना हुआ है। कुछ भी हमारी सराउंडिंग, ये पूरा अर्थ, या फिर इसके अंदर कुछ भी है जो भी बना हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वो किसका बना है? पंच तत्व का बना है। पहला है इसमें से एयर। फर्स्ट क्या है पंच तत्वों में से, 5 बेसिक एलिमेंट्स में से फर्स्ट है एयर। उसके बाद है हमारा वाटर, देन अर्थ, फायर, स्काई। ये एक बेसिक तो नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, कि जो हमारे एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने मैटर मतलब कोई भी चीज जिसके पास मास है और उसने स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है, उसे 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाई किया था, जिसे हम पंचतत्व भी बोलते हैं। वो था एयर, सबसे पहले हवा, फिर वाटर, देन अर्थ, फायर, स्काई। ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? हमारा मैटर बना रहे हैं। ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि हमारे जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग तरीके से मैटर को क्लासिफाई किया है। लेकिन हाँ, ये पता होना चाहिए, ये एनसीईआरटी में गिवन भी है, कि जो हमारे एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाइड किया था: एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। ठीक है, ये समझ में आया फर्स्ट पॉइंट कि इंडियन फिलोसोफर ने उन्होंने किस तरीके से क्लासिफाइड किया था मैटर को 5 बेसिक वे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने उन्होंने किस 4 बेसिक वे में क्लासिफाइड किया था। द एंशिएंट ग्रीक, स्पेस लिखते हैं, थोड़ा सा समझ नहीं आएगा नहीं तो आप लोगों को। ग्रीक फिलोसोफर classified matter into 4 basic एलिमेंट। किस में क्लासिफाई करा था? 4 बेसिक एलिमेंट में, जो कि क्या क्या है?
एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। बेसिकली उन्होंने स्काई को नहीं लिया, हमारे इंडियन ने स्काई को भी लिया था। तो हमारे जो ग्रीक फिलोसोफर थे एंशियंट यानी पुराने, उन्होंने मैटर को 4 बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाई करा था। एयर में हवा, वाटर पानी, अर्थ पृथ्वी और फायर यानी आग। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं अपनी जिस भी नोटबुक में, कि हमारे एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने मैटर को 4 बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाई किया था, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे कि हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को कितने वे, मतलब उसकी क्या डेफिनेशन दी है करेक्ट। जो भी हम मानते हैं वो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट की डेफिनेशन को मानते हैं। ठीक है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव गिवन, इसे नोट डाउन करते रहिए साथ साथ, 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑफ मैटर। उसके बाद फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन है, यानी फिजिकली मैटर को कैसे डिफाइन किया हुआ है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन which is based on the physical properties of matter। क्या? physical properties of matter। सेकेंड अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फर्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं जो कि है स्टार मार्क कर दी गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारे मॉडर्न डे के साइंटिस्ट है उन्होंने 2 टाइप में क्लासिफिकेशन की है मैटर की। उनका कहना है कि मैटर को 2 टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है, पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारा बोलता है जो कि हमने मैटर को जिस भी वे में स्टडी करा है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के वे में स्टडी करा है, यानी फिजिकली ऊपर से देखने में ही आपको जो भी पता चलता है किसी की स्टेट, कलर या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो फिजिकली हमें देखने से पता चल रही है, उससे हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। और सेकंड है केमिकल क्लासिफिकेशन जो कि बेस्ड है केमिकल कंपोजिशन के मैटर के। ये नोट डाउन कर लिया। अभी आपको सिर्फ ये क्या कहते हैं डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा, इसके बाद जब मैं इस डेफिनेशन को अच्छे से समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि साइंटिस्ट ने क्या किया है। अभी तो आप सिर्फ इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार मैं बता दूंगी, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये है क्या। केमिकल क्लासिफिकेशन है जो हमारा सेकंड उसने क्लासिफाई करा है हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने। क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द which is based on the chemical composition of matter। यानी जो हमारे मॉडर्न डे के साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को 2 वे में क्लासिफाई करा है। फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। उनका बोलना है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब हमने उस वे में स्टडी किया है कि फिजिकली मैटर कैसा दिखता है, उसके थ्रू हमने उसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मैटर के बारे में, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद
हमें जो भी मिलता है हमने उस वे में मैटर को डिफाइन करा है। अब हम दोनों वे में देखेंगे कि ये मॉडर्न साइंटिस्ट ने किस तरीके से फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन करा है। चलिए अब आगे देखते हैं।